हमारे पास बहुत सारी फेस योगा की एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी सैगिंग स्किन को लिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। उसके लिए अपनी उंगलियां लेनी है और अपने नेज़ोलेबियल लाइन पे प्रेस करना है। अपनी पूरी स्माइल लाइन को कुछ इस तरह मसाज करना है और फिर चीक्स को लिफ्ट करके टेम्पल की तरफ रिगल करना है फॉर मसल मेमोरी। स्ट्रेस इज अ मेजर कंसर्न, पर उससे ज्यादा अगर हम खाने की तरफ फोकस करें, ही विद वार्म वाटर या ग्रीन जूस, पुदीना धनिया का एक छोटा सा शॉट, या अगर हमें बहुत ज्यादा एक्ने है, आंवला विटामिन सी का एक छोटा सा शॉट पहली चीज ऑन एन एम्प्टी स्टमक पिए तो हमारा सिस्टम डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। उसके 15 से 20 मिनट बाद एक फल खाएं। फल खाने के बाद अपनी चाय कॉफी पिए तो ये बेहतर रहेगा। आई थिंक हम 8 घंटा सोना भूल गए हैं। सो आप कितना भी डार्क सर्कल करेक्शन, फेस योगा, फेस लिफ्टिंग, कोलेजन बूस्टिंग खाने खा लीजिए, वो सिर्फ तब रिजल्ट लाएंगे अगर आप सोएंगे ठीक तरीके से, जो आपकी बॉडी को हील करेगी। नो अमाउंट ऑफ स्किन केयर, फेस योगा, एस्थेटिक सर्जरीज कैन हेल्प यू देयर। सो सोइए ज्यादा और अपने आप को पैम्पर कीजिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपनी फिटनेस को लेकर बहुत कंसर्न हो जाते हैं। बॉडी के साथ साथ थोड़ा हमारा स्किन भी ढलने लगता है। तो एजिंग को ठीक करने के लिए हम बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। और इसी के साथ एजिंग को आप ठीक कर सकते हैं योगा के साथ। फेस योगा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट हैं जो हमें बताएंगी कि एजिंग को योगा से नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है। विभूति अरोड़ा, जो कि हाउस ऑफ ब्यूटी की ओनर हैं और एक योगा एक्सपर्ट हैं। हाय विभूति। हाय, थैंक यू सो मच मोहिनी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू एंड वेलकम टू एनबीटी। थैंक यू। सो विभूति, सबसे पहले हमें जानना है कि एजिंग को फेस योगा के साथ रिवर्स कैसे किया जा सकता है। एजिंग को हम स्लो डाउन करते हैं फेस योगा के साथ। हमारी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जहां आप शुरू करते हैं फेशियल स्ट्रेचेस से या ऑयल एप्लीकेशन टेक्निक से, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इनहैंस होता है, जिससे आपकी डीपफिंग होती है, जिससे आपका फेस लिफ्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे हर इंडिविजुअल की एजिंग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक तरफ सोई हूँ अपनी पूरी जिंदगी, तो मेरा एक साइड ऑफ द फेस ज्यादा जल्दी एज करेगा या सैग करेगा। शायद आप पूरा दिन इस तरह पोस्चर में अपनी ईमेल्स पे काम कर रही हैं, तो आपकी नेक एजिंग, लूज स्किन जल्दी होएगी। कोई और आदमी है और वो पूरा दिन फ्राउन करते हुए ईमेल्स लिखता है या पूरा दिन गुस्से में रहता है, तो उसकी 11 लाइंस, फोरहेड लाइंस की एजिंग ज्यादा जल्दी होगी। हम फेस योगा से आपका लाइफस्टाइल करेक्ट करते हैं, आपकी कोलेजन बूस्टिंग को एनहांस करते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल है एजिंग का, क्योंकि हर इंडिविजुअल की एजिंग अलग होती है, हर इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग होता है। जो मैं सर्टिफिकेशंस देती हूँ, सिखाती हूँ लोगों को, उसमें हमने एक प्रोटोकॉल बड़ा क्रिस्प किया हुआ है, जहाँ पे हर इंडिविजुअल को हमने एजिंग टाइप ABCDE में डिवाइड किया है। और आप देखेंगे कि ब्रॉडली वो बंदा उसी एजिंग टाइप में फॉल करता है, तो उसकी करेक्टिव एक्सरसाइजेस उस हिसाब से मैप हो जाती है, जो आपके फेस योगा के प्रोटोकॉल में इंक्लूड की जाती है। अब जब आप ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी एजिंग 5 टाइम्स तक स्लो हो जाती है। इन एडिशन टू दैट, फेस योगा में हम क्या करते हैं? फेस योगा में मैं आपका ओवरनाइट मैजिक की तरह कोलेजन तो नहीं बूस्ट कर सकती, पर आपका जो स्किन और फेस का स्ट्रक्चर है, लेट्स अज्यूम ये आपकी मसल है, इसके बीच में एज अ सैंडविच आपका कोलेजन लेयर है और उसके ऊपर आपकी स्किन रेस्ट कर रही है। हमारा जो ये सैंडविच कोलेजन लेयर है, ये एज वी एज रिड्यूस होता रहता है 5% आफ्टर द एज ऑफ 25 स्पेसिफिकली। तो हमारे ऊपर की जो स्किन है, जो बचपन में स्ट्रेच थी, वो मुरझा जाती है, लाइंस आने लग जाती हैं उस पे फेस योगा के साथ, और हमारी जो मसल है वो भी लूज होती जा रही है, तो सैगिंग आपकी ओवरनाइट क्रिएट हो गई। फेस योगा से हम आपके ये मसल्स को टाइट करते हैं, कोलेजन को स्लोली एंड स्टेडीली उसके सिंथेसिस को बूस्ट कर रहे हैं, पर ये जो ऊपर की स्किन है,
अब क्योंकि नीचे की मसल टाइट हो गई, आपकी स्किन स्ट्रेच हो गई, तो इंस्टेंटली आपके जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, जो एज रिलेटेड इश्यूज हैं, वो रिड्यूस हो गए और आपकी स्किन स्ट्रेच्ड हो गई। स्ट्रेच हो गई, लिफ्ट हो गई, उसके नीचे की मसल एम्पावर हो गई, एंड दैट इज हाउ वी रिड्यूस एजिंग। तो मैं अपने यूजर्स को भी बता देती हूँ, जैसे विभूति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको इंस्टेंट मैजिक तो नहीं होगा, लेकिन एज वाइज आप अलग अलग तरीके से टेक्निक जब यूज़ करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी एजिंग को नेचुरली फेस योगा से रिवर्स कर सकते हैं। सो विभूति, आपने मेंशन किया रिंकल्स एंड कोलेजन। सो रिंकलिंग क्यों होती है विद द एज, और रिंकलिंग को योगा से ठीक किया जा सकता है, और कोलेजन का इसमें क्या मेजर रोल है? जी बिल्कुल, हम रिंकल्स को फेस योगा से ठीक कर सकते हैं। रिंकल्स आते हैं क्योंकि हम अपने फेशियल मसल्स को ओवर यूज कर रहे हैं या ओवर अब्यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बारी बारी अपने फोरहेड को रेस करती हूँ, इसीलिए मुझे फोरहेड रिंकल्स आ रहे हैं। अब मुझे फेस योगा से इसी फोरहेड लाइन क्रिएशन को अनलर्न करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूंगी जो दर्शक ये देख रहे हैं वो भी ये एक्सरसाइज हमारे साथ कीजिए। आप अपने आईब्रोज को लिफ्ट कीजिए और लाइंस क्रिएट कीजिए यहाँ पे 2 से 3 बार। रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स। अब मैं चाहूंगी कि आप अपना हाथ लीजिए, अपनी पाम को फ्लैट अपने फोरहेड पे कुछ इस तरह रखिए जहां पे आपके आईब्रोज के ऊपर आपकी पाम्स हो, आपके आईब्रोज और आपके हाथों के बीच में गैप होना चाहिए। और अब आप अपनी आंखें खोलिए, आईब्रोज को रेज कीजिए, रिलैक्स कीजिए। रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स, रेज, रिलैक्स। अबाउट 20 टाइम्स ये कीजिए। अब आप अपने आईब्रोज को फिर से रेज कीजिए। आप देखेंगे कि आप कुछ हैवीनेस यहाँ पे महसूस करेंगे। हमने वो 20 सेकंड में आपकी जो यहाँ पे लाइन क्रिएशन आप यूज कर रहे थे उसको रिड्यूस कर दिया। अब यही टेक्निक को आप रेगुलरिटी में करेंगे तो जो हम लाइंस क्रिएट करते हैं, रिंकल्स क्रिएट करते हैं, उसको हमने मसल्स को अनलर्न कर दिया, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू रेज योर आईब्रोज आप ये लाइंस ना क्रिएट कीजिए। इसी प्रिंसिपल को हम आंखों पे लगाते हैं कि आप जब स्क्विंट करते हैं, अपनी क्रोज फीट स्माइल करते हैं, क्रोज फीट की लाइंस को क्रिएट करते हैं, तो हम आपको टेक्निक सिखाते हैं कि आप आंखों पे लाइंस या झुर्रियां ना क्रिएट कीजिए। आप जब हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो आपकी स्माइल लाइन ज्यादा जल्दी ना आए। तो ऐसे हम फेस योगा से करेक्टिव टेक्निक को मैप करते हैं। वाओ विभूति, आपने जो अभी एक्सरसाइज बताया ये भी काफ़ी इजी एक्सरसाइज था। और ये जो रिंकलिंग बहुत से लोगों का कंसर्न होता है, क्योंकि विद द एज लोगों को ये लगता है कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, या प्रोडक्ट्स हम कितने भी लगा लें इसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं। पर ये जो विभूति ने एक्सरसाइज बताया है, अगर आप इसको डेली फॉलो करेंगे तो रिंकलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे और वो काफ़ी बेटर भी होगा। तो इसी के साथ अभी तो हमने एक टेक्निक्स की बात की है। सो एजिंग के लिए और हेल्थ कंसर्न्स क्या रहने चाहिए, लाइक डाइट हो गया, क्या जो आजकल का एनवायरनमेंट है, लाइफस्टाइल है, ये भी हमें जल्दी एजिंग की तरफ ले जा रहा है, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्ट्रेस इज अ मेजर कंसर्न, पर उससे ज्यादा अगर हम खाने की तरफ फोकस करें तो हम सबको आदत है, हमारी आंखें नहीं खुलती सुबह की चाय या कॉफी पिए बिना। अगर हम उसको चेंज करें, हम अपने अगेन बॉडी टाइप के हिसाब से फैट फर्स्ट, घी विद वार्म वाटर या ग्रीन जूस, पुदीना धनिया का एक छोटा सा शॉट, या अगर हमें बहुत ज्यादा एक्ने है, आंवला विटामिन सी का एक छोटा सा शॉट पहली चीज ऑन एन एम्प्टी स्टमक पिए, तो हमारा सिस्टम डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। उसके 15 से 20 मिनट बाद एक फल खाएं। फल खाने के बाद अपनी चाय कॉफी पिए तो ये बेहतर रहेगा। फूड इज अ मेजर कंसर्न। योग में हमारी एक सेइंग है, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 3 बार खाए वो निरोगी। तो अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, हमें 3 meals a day खाना छोड़ना पड़ेगा। 2 meals a day is typically what I think we can manage। उसके बीच में आप फल as a filler in between कर सकते हैं, तो that would be one step closer to better health and better skin। मैं बहुत बार कहती हूँ कि लोग मेरे पास आते तो ब्यूटिफाई होने हैं या एस्थेटिक पर्पसेस से है, ब्यूटी स्किन ग्लो के लिए है, पर जाते वो ब्यूटी वेलनेस लेके है, क्योंकि आई पुट यू इन टच विद योर इनर वेलनेस। अगर आपके गट में कोई कंसर्न है तो हम उसको एड्रेस करते हैं। अगर आपके
लाइफस्टाइल में कोई कंसर्न है तो हम उसको एड्रेस करते हैं, और उसके साथ आपको सब्सटैंशिएट करने के लिए करेक्टिव स्किन केयर और फेस योगा टेक्निक्स सिखाते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप वो समझ गए और आपने सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को एनालाइज किया, आपने फैक्टर्स को बस माइंडलेसली लिखा और एक हफ्ते तक लिखते गए, फिर 8वें दिन ब्रेक लेके देखा कि इसमें से क्या कॉमन फैक्टर है जो मेरा ट्रिगर है, आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपको क्या अपनी लाइफस्टाइल से रिड्यूस करना है फॉर अ हेल्दियर अप्रोच टू फेस योगा। मैं अपने यूजर्स को भी बताती हूँ, जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ ज़रूरी है कि आपका गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे। तो डाइट बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी अभी सजेशंस दिए हैं डाइट को लेकर, विटामिन सी और ये सारी जो रेगुलर चीज़ें, हम आमतौर पर इनको थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं और फिर हमें लगता है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक आपने जो भी सजेशंस दिए हैं ये परफेक्ट सजेशंस थे। इसी के साथ जैसे हम आ जाते हैं कॉस्मेटिक्स पर अभी। तो बहुत से लोग एजिंग को रिवर्स करने के लिए कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, और एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ होता है रेटिनॉल। बहुत बार माना जाता है, शायद आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रेटिनॉल सेफ नहीं है यूज़ करना। तो आपका क्या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है रेटिनॉल को लेकर? रेटिनॉल की बहुत सारी पॉजिटिव स्टडीज भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव स्टडीज भी हैं। रेटिनॉल आज की डेट में बहुत लूजली यूज किया जा रहा है। ओवर द काउंटर, जैसे यूके में तो बैन हो गया है 0.3% से ऊपर। आज की डेट में आपको ओवर द काउंटर रेटिनॉल मिल ही नहीं रहा है, पर इंडिया में अभी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई है, और बहुत बार प्रिस्क्रिप्शन में भी रैंडमली रेटिनॉल सजेस्ट किया जा रहा है। तो मेरी एक हमेशा एडवाइस रहती है मेरे एंड यूजर्स को कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। रेटिनॉल आप प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते, रेटिनॉल आप दिन में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो सन के साथ आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बनाता है। रेटिनॉल आप प्रेगनेंसी में नहीं यूज कर सकते, रेटिनॉल आपकी स्किन को ड्राई फ्लेकी करता है। रेटिनॉल आप सुबह नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो स्किन के साथ कंबाइन होकर आपकी फोटो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, आपकी स्किन को इतना सेंसिटिव बना देता है कि अब आप जब UVB और UVA रेज आपकी स्किन को टच करती हैं और फॉर एग्जाम्पल आपने सनस्क्रीन नहीं पहनी है, तो आपका चांस ऑफ स्किन कैंसर एक्चुअली ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप रेटिनॉल एंटी एजिंग के लिए लगाते हैं, आप रेटिनॉल एक्ने रिड्यूस करने के लिए या पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए लगाते हैं, विदाउट नोइंग कि ये केमिकल का एक नेचुरल सर्टिफाइड फ्रॉम फ्रांस कॉस्मो सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट रेवेनेज मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमें केमिकल्स की इतनी आदत हो गई है कि हम कोशिश ही नहीं करते पता करने की कि उसका नेचुरल काउंटर पार्ट क्या है, जो शायद बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो। उसके अलावा बकूची ऑयल भी एक नेचुरल रेटिनॉल है जो हमारे पास अवेलेबल है। रोज हिप ऑयल इज अ नेचुरल अल्टरनेटिव टू रेटिनॉल जो आपके पिगमेंटेशन और एज रिलेटेड स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो मेरी सबसे बड़ी बैटल ये है कि नेचुरल अल्टरनेटिव्स को ट्राई किए बिना हम रेटिनॉल बैंडवैगन पे जंप तो कर देते हैं, और इतनी बार हम अपनी स्किन बैरियर को ज्यादा डैमेज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ करेक्शन। एंड हमारे पास मेरे सेंटर में बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसको हम अब स्किन केयर से, नरिशिंग ऑयल से, थिकनिंग बैरियर स्ट्रेंथनिंग क्रीम्स से हम उनके स्किन बैरियर को फिर से ठीक कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। आपको पता होना चाहिए आप अपनी स्किन पे क्या लगा रहे हैं, और अगर आप फुल रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेंगे तो बाद में रोइए ना। अदरवाइज रेवेनेज और बकूची ऑयल दोनों अवेलेबल है। थैंक यू विभूति, ये आपने बहुत अच्छे से बताया है कि रेटिनॉल का यूजेस क्या है, और विभूति ने ये भी बताया कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो मुझे लगता है उन यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रेटिनॉल यूज़ करना है नहीं करना है। तो ये आपका पर्सनल कॉल है, खुद डिसीजन लीजिए, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डर लगता है कि रेटिनॉल नहीं यूज़ करना चाहिए। विभूति, आजकल ना बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न है, जैसे जैसे एजिंग होती है तो बहुत से लोग हैं जो डेली मेकअप वेयर करते हैं, लाइट मेकअप वेयर करते हैं, या जैसे एक्टर्स हैं या फिर जो लोग कैमरा पर रोज़ विजिबल होते हैं वो लोग डेली मेकअप वेयर करते हैं। तो क्या मेकअप से एजिंग होती है, या अगर एजिंग करते टाइम लोग मेकअप वेयर कर रहे हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं?
वेल मेकअप आज की डेट में तो इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, और अगर आपको प्रेजेंटेबल लगना है, आप कैमरा के आगे हो या लोगों के आगे, और आप मेकअप नहीं रिड्यूस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसके हमारे पास बहुत सारे तोड़ हैं। जैसे मेकअप, स्किन केयर आपने लगाई, स्किन केयर की लास्ट लेयर पे बिफोर योर मेकअप आप एक अच्छा सा लाइट फेशियल ऑयल का यूज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन केयर का जो मॉइस्चर है वो स्किन के अंदर रहेगा, और ये जो ग्रीस या ऑयल की लेयर है ये ऊपर एक बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे बन जाएगी। इसके ऊपर आपने अपना मेकअप कर लिया, नॉट ओनली विल योर मेकअप not look as dehydrated in a few hours, it will actually give a inner shine या glow आपको देगा without the use of highlighter। इसके अलावा रात को जब आप घर जाते हैं आपने अपना मेकअप निकालना ही निकालना है, क्योंकि आज की डेट में हम कितना भी केमिकल वर्सेस नेचुरल स्किन केयर तो कर ले, मेकअप इज ऑल्सो केमिकल विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। सो अनलेस मैं केमिकल फ्री मेकअप कभी इन्वेंट करूं या निकालूं सो हम इसको अब ये एक चीज है जो हमने करनी है, इसको हम कैसे तोड़ निकाले उसका मैं आपको इसका हम कैसे सोल्यूशन निकाले ये मैं आपको बताऊंगी। सो अब आप जब घर जाते हैं सबसे पहले आपने कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप मेकअप के साथ सो गए तो आपके पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं, हमारे पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे फेस पे होता है वो नहीं निकला तो हमें एक्ने भी आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है। पोर्स इसीलिए एनलार्ज होते हैं बिकॉज हमारी स्किन चीख रही है, रो रही है, इट वांट्स टू ब्रीथ, इट वांट्स टू गेट ऑक्सीजन। इसको आप डबल क्लेंजिंग से क्लीन कीजिए। सो जब भी आप हैवी मेकअप यूज करेंगे आपने फेस ऑयल यूज करना है। कुमकुमादी ऑयल या हिबिस्कस ऑयल इज एन आइडियल आयुर्वेदिक ऑयल जिससे आप अपना मेकअप मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और अपनी बैरियर स्ट्रेंथनिंग क्रीम्स लगा ली। आपने मेकअप तो निकाल लिया, पर अब दिन भर मेकअप क्योंकि आपकी स्किन पे लगा था, आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा है, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, उतनी हेल्दी या रेडिएंट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए बहुत सारे ओवरनाइट मास्क आपने सुने होंगे। आप ये ओवरनाइट मास्क को पूरी रात अपने फेस पे लगा के सो सकते हैं, या पेप्टाइड बेस्ड स्किन केयर यूज कर सकते हैं जो एक रेगुलर स्किन केयर से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के ही ऑटो हीलिंग रिस्पॉन्स को बारी बारी पूरी रात इनिशिएट कर रही है टू प्रोड्यूस द करेक्टिव हीलिंग फॉर योर स्किन। सो आप ऐसे प्रोडक्ट्स चूज कीजिए जो आपकी स्किन हीलिंग की तरफ आपको ले जाए, नॉट सो मच फॉर ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, एंड देन यू यूज योर मेकअप बिकॉज यू हैव टू। सो मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल टिप थी जो रेगुलरली मेकअप यूज करते हैं, और मुझे लगता है आजकल जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ये तो मस्ट नीड ही हो गए हैं। इसमें मैं एक और टिप देना चाहूंगी, कच्चा दूध, ठंडा कच्चा दूध। आपने जब अपना मेकअप निकाल लिया तेल से डबल क्लेंस करके, चिल्ड मिल्क को कॉटन को चिल्ड मिल्क के अंदर आप भिगो के उसका एक मास्क पूरे फेस पे लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को और आपके मसल्स को डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है। And the lactic acid in the milk also gives a very mild exfoliant. So जो हमारी dead skin है, जो clogged pores है, वो उसको भी mildly exfoliate करता है और आपको एक hydration की तरफ आपकी skin को ले जाता है। तो ये भी आप implement कर सकते हैं। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट आपने बताया है। सो इसी के साथ एजिंग में एक सबसे मेजर कंसर्न जो होता है वो होता है स्किन सैग करने का। तो हमने रिंकलिंग की बात की है, डाइट की बात की है, तो अगर विद एज सैगिंग होती है तो हम फेस योगा से उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी फेस योगा की एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी सैगिंग स्किन को लिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। हमारी एक नेजोलेबियल लिफ्टर एक्सरसाइज है, उसके लिए अपनी उंगलियां लेनी है और अपने नेजोलेबियल लाइन पे प्रेस करना है। अपनी पूरी स्माइल लाइन को कुछ इस तरह मसाज करना है और फिर चीक्स को लिफ्ट करके टेम्पल की तरफ रिगल करना है फॉर मसल मेमोरी। इसके अलावा आप अपनी चीक विपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं जो आपके स्किन को टाइट रखती हैं, चीक्स को लिफ्ट करती हैं और आपकी स्किन को भी हेल्दी रखती है। ग्रेट विभूति,
और इसी के साथ जिन लोगों को एजिंग का इशू रहता है या एजिंग के साथ साथ जो लोग कंसर्न रहते हैं उनको हमें एक यूजफुल टिप बताइए जिससे एजिंग को और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। गुड स्लीप। आई थिंक हम 8 घंटा सोना भूल गए हैं। सो आप कितना भी डार्क सर्कल करेक्शन, फेस योगा, फेस लिफ्टिंग, कोलेजन बूस्टिंग खाने खा लीजिए, वो सिर्फ तब रिजल्ट लाएंगे अगर आप सोएंगे ठीक तरीके से। सो आई थिंक फोकसिंग ऑन योर स्लीप विद अ ब्लैंक माइंड, ये नहीं कि आप सो रहे हैं और आपका दिमाग चलता रहता है। बहुत बार होता है हमारी बॉडी में ये रेस्टलेसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, उसको काम डाउन करना, उसको अपने कंट्रोल में लाके एक साउंड स्लीप जो आपकी बॉडी को हील करेगी। नो अमाउंट ऑफ स्किन केयर, फेस योगा, एस्थेटिक सर्जरीज कैन हेल्प यू देयर। सो सोइए ज़्यादा और अपने आप को पैम्पर कीजिए। सुना आपने, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे आप नेचुरली अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं इस बात को लेकर कंसर्न रहते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे विभूति ने हमें बहुत सारे टेक्निक्स बताए, हमने बहुत सारे फेस योगा टेक्निक्स जो है उनको प्रैक्टिस किया। इसके साथ डाइट उन्होंने मेंशन किया कि एक प्रॉपर डाइट आप ले सकते हैं एजिंग को बेटर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, और साथ ही गुड स्लीप बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो एजिंग के लिए अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इन टिप्स को भी एक बार ज़रूर फॉलो करिए। जो हमने एक्सरसाइजेस करी है उनको अपने खुद से ट्राई करके देखिए। तो आज का सेगमेंट था हमारा कि एजिंग को कैसे रिवर्स किया जा सकता है फेस योगा से। तो इसी तरह के और हेल्पफुल सेगमेंट्स हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट सेगमेंट के लिए।